हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, आप सभी का एनसीईटी का एग्जाम हो चुका है और आप सोच रहे हो सब रिजल्ट कब आएंगे, आंसर की कब आएंगे, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा और काउंसलिंग कब तक चलती है। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा, आप में से बहुत सारे बच्चे सीयूटी का फॉर्म भरे होंगे, तो आप सीयूटी का भी तैयारी करते होंगे बच्चे। तो आप सभी को पता होगा कि सीयूटी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर क्लासेस जो स्टार्ट हो चुकी है। जो बच्चे आप में से सीयूटी को टारगेट कर रहे हैं, आप जाकर सीयूटी की तैयारी कर सकते हैं। बच्चे अभी जो टाइम है ना, वो पैनिक होने का नहीं है, आपको पता होगा। बहुत सारे बच्चे डरे इसलिए है कि सर रिजल्ट कब आएगा, पता नहीं, मेरा धक धक करेला है, ठीक है, हो सकता है मेरा पेपर खराब गया हो सर, है ना, मेरे मार्क्स कम आ सकते हैं। इस वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और इधर उधर आप हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे तमाम बातें कर रहे हैं, ठीक है। ऑफिस के नंबर बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है, मेरे स्टाफ पे बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा। तो बच्चे ये जो वीडियो आपके लिए, और सुनो, कोई भी अगर आपको बताता है डेट वगैरह ना, तो एक्सपेक्टेड डेट होता है बच्चे। अभी तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है ये एनटीए की तरफ से, और रिजल्ट आपका एनटीए ही जारी करता है। लेकिन लास्ट ईयर का क्या रिकॉर्ड रहा है, कितने बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए थे, उसी के आधार पर बच्चे आपको बता सकते हैं कि हाँ इस बार जो है कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। और फाइनली जो बच्चे एनालिसिस करके आपके सामने लेकर आया हूं कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, अगर बात करते हैं 2025 का, तो 2025 का आपका एग्जाम कब हुआ था, आप सभी को पता होगा कि 29 अप्रैल को आपका एग्जाम होता है। कब होता है भाई? 29 अप्रैल को आपका एग्जाम होता है। इस बार कब हुआ है तो आप बोलोगे सर 17 अप्रैल को हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं बच्चे, आप देखोगे यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, 20 मई को क्या बोलते हैं भाई, ओके एक मिनट, हाँ ठीक है, 29 अप्रैल को आपका एग्जाम होता है। और आप देखोगे 20 मई को क्या होता है, आपका प्रोविजनल आंसर की आता है, यानी आंसर, फाइनल आंसर की से पहले एक ऐसा आंसर की आता है जहां पे अगर मान लीजिए आपको लगता है एनटीए ने कुछ गलत आंसर दिया हो तो आप चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर बात करते हैं प्रोविजनल का, तो आता है बच्चे, आप देखोगे 20 मई को इसका इन्फॉर्मेशन आती है। और यहाँ पे देखोगे 20 मई से लेकर 22 मई तक करेक्शन का डेट होता है, कि अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से आंसर सही दिया गया था और हमने गलत कर दिया, एनटीए अगर बोलता है, ठीक है, तो आप चैलेंज कर सकते हो, तो इस पर काम हो जाएगी। तो होता क्या है कि इस पर प्रक्रिया वगैरह चल रही होती है। फाइनली क्या होता है, जो आपका फाइनल आंसर किया आता है वो 13 जून को, ध्यान रखिएगा, 13 जून को आपका फाइनल आंसर किया आता है। और उसके बाद आप यहां पे देखोगे 16 जून को प्रेस रिलीज होती है एनटीए की तरफ से, और आप देखोगे यहां पे रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाता है। यानी मोटा मोटी आप देखोगे तो 29 अप्रैल को आपका एग्जाम हुआ और 16 जून को आपका रिजल्ट आया। यानी आप देखोगे अप्रैल मई पूरा आपका चला गया, जून आपका आधा, यानी आप देखोगे बच्चे कम से कम 1.5 मंथ, यानी 1.5 महीने का टाइम लग रहा है। अगर आप देखोगे लगभग 45 दिन का टाइम लग रहा है, ठीक है। कितने दिन का भाई? 45 दिन का। अब इसी के साथ अगर हम देखते हैं 2024 का, तो 2024 में पता होगा आपका, जो यहां पे रखोगे 30 जुलाई को क्या आता है बच्चे, करेक्शन का डेट आता है। और एग्जाम कब हुआ था तो आपको पता होगा बच्चे, 10 जुलाई को आपका एग्जाम होता है। चूंकि एग्जाम जो था 12 जून को ही था, है ना, 12 जून को एग्जाम था, लेकिन एग्जाम पोस्टपोन होता है क्योंकि सर्वर इशू आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सर्वर इशू की वजह से 12 जून वाला एग्जाम पोस्टपोन होकर 10 जुलाई को एग्जाम होती है। और आप जस्ट 20 दिन बाद देखोगे इसका आता है प्रोविजनल आंसर की, ठीक है। तो 10 जुलाई वाला एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट कब आती है, आप देखोगे 9 अगस्त को इसका रिजल्ट आती है। क्योंकि फाइनल आंसर की 5 अगस्त को आई थी, है ना, 5 अगस्त को आपका फाइनल आंसर की आता है। और अगर आप देखो 30 से 31 जुलाई तक आपका प्रोविजनल आंसर की होता है, और यहां पे आप चैलेंज कर रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर 10 जुलाई को एग्जाम होता है, 9 अगस्त को आपका यहां पे रिजल्ट आती है। यानी अगर आप देखोगे तो जुलाई अगस्त 1 महीने में ही आपका क्या हो गया था, 1 महीने में ही बच्चे आपका यहां पे रिजल्ट आ गए थे। तो अब देखो, अगर बात करते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की, तो यहां पे लगभग 20 से 22 हजार बच्चे फॉर्म भरे हुए थे। 2024 में आप देखोगे लगभग 20 से 22 हजार बच्चे क्या किए थे, एग्जाम दिए थे जी, ठीक है। और वहीं अगर हम 2025 में देखें तो 2025 में लगभग 44 हजार बच्चे या 42 हजार बच्चे, यानी कुल मिलाकर मान सकते हैं 40 हजार बच्चे एग्जाम दिए थे, डबल बच्चे एग्जाम दिए थे। तो यहां पे 1.5 महीने का टाइम लगा था, ठीक है। आप देखोगे यहां पे 1 महीने का टाइम कब लगा, 1 महीने का टाइम लगा है 2024 में, कब, जब 22 हजार बच्चे थे। 1.5 महीने का टाइम कब लगा है, 2025 में, जब यहां पे 40 हजार बच्चे हैं। तो अगर आपको पता होगा बच्चे, अगर आप जान पा रहे होंगे, तो अभी जो आपके एग्जाम में बच्चे अपीयर हुए होंगे, लगभग 75,000 के आसपास बच्चे आपके एग्जाम में अपीयर हुए होंगे। तो आप कब मानते हो कि आपका रिजल्ट कब? आप देखो भाई, आप भी समझदार हो चुके हो, आप 12th पास कर चुके हो, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की नीड नहीं है बच्चे, ठीक है। किसी का कोई वीडियो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये फाइनल आपके लिए वीडियो रहेगा कि आपका आंसर की कब आ रहे हैं। सुनो, अब अगर बात करते हैं अभी आपका एग्जाम कब हुआ है, तो आप देखोगे 17 अप्रैल को आपका एग्जाम होता है, ठीक है। 17 अप्रैल को आपका एग्जाम होता है। अब जैसे यहां पे देखोगे 2025 की बात करते हैं, तो 29 अप्रैल को एग्जाम होता है और 13 जून को आपका प्रोविजनल आंसर की आती है। यानी आप देखोगे 15 दिन के अंदर क्या होता है बच्चे, आपके लिए प्रोविजनल आंसर की आती है, और उसके बाद फाइनल आंसर की क्या बात है, 13 जून को आती है। तो अगर हम बात करते हैं 15 दिन, तो देखो अगर बात करते हैं आपका, तो लगभग चांसेस है कि जो आपका आंसर की है ना, जो आपका आंसर की है वो कब आ सकती है बच्चे, तो आप 15 दिन ना मानकर लगभग 20 से 25 दिन का टाइम ले सकते हैं, ठीक है। तो 17 अप्रैल मान लीजिए, हम अप्रैल पूरा लेते हैं, मई के फर्स्ट वीक में, मई के, अगर देखो, अगर आपको गलत लगता है कि हाँ सर आप गलत बोल रहे हो, तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि देखो भाई, काउंसलिंग किसको करना है,
तो भाई हम ही को और आपको दोनों मिलकर ही कराना है, ठीक है। यहाँ पे कोई आप किसी को गलत साबित करते हो फिरते हो क्या सर आप गलत हो, भाई ठीक है मैं गलत हूं तो आप सही हो, है ना। तो आप कमेंट कर दो जरा कि कब आपकी यहाँ पे डेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैं जो बोल रहा हूं बच्चे, मई के फर्स्ट वीक में आपके लिए वहां पे हो सकता है कि प्रोविजनल आंसर की आ रहा हो, ठीक है। और अगर बात करते बच्चे, आप देखोगे मई तक देखें 20 दिन हुआ लगभग, और अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट हो सकता है बच्चे कि मई के आपके लास्ट वीक में रिजल्ट आ जाए, ठीक है। आप देखोगे आपका प्रोविजनल आंसर की मई के फर्स्ट वीक में आया है, और हो सकता है थर्ड वीक में, हो सकता है बच्चे कि थर्ड वीक में आपका हो जाए, यहाँ पे थर्ड वीक में आपका हो सकता है कि फाइनल आंसर की आ सकता है। और फाइनल आंसर की के जस्ट 3 या 4 दिन बाद, है ना, आफ्टर 3 or 4 डेज, ठीक है, 3 or 4 डेज यहाँ पे क्या होता है, आपका यहाँ पे रिजल्ट का डिक्लेरेशन हो जाता है, यानी रिजल्ट आपका आ जाता है। यानी कुल मिलाकर मान सकते हैं कि मई के एंड में आपका यहाँ पे रिजल्ट आ सकते हैं। और अगर मान लीजिए एनटीए लेट करता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस बार ज्यादा है, तो हो सकता है कि जून के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तब भी नहीं आती है बच्चे तो हम आपके साथ हैं भाई, करेंगे ट्विटर कैंपेन, हर साल हम लोग बच्चे करते हैं। एनटीए देखो बहुत सारी चीजों में लेट करता है, एनटीए ध्यान नहीं देता है, मोस्टली क्या होता है ना, एनसीईटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। तो ध्यान दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है, हमारी है। तो हम सभी लोग मिलकर काम करने वाले हैं, और काउंसलिंग में बच्चे हर तरह से आपका हेल्प करेंगे, तन मन धन। भाई लास्ट से बहुत सारे बच्चों का खुद हम लोग रजिस्ट्रेशन किए हुए थे, खुद के पैसे से किए थे भाई, है ना। और जब अलग बात है वो बाद में पैसे दिए थे, ठीक है, लेकिन तन मन धन से लगने वाले हैं काउंसलिंग में, और ये जिम्मेदारी हमारी है और ये जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। तो किसी का फालतू वीडियो देखने का कोई नीड नहीं है, हमेशा एनसीईटी कॉन्सेप्ट आपके साथ है बच्चे, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। तो ये आपका डेट रहेगा, और यही डेट रहने वाली है बच्चे। अब अगर आपको कोई डेट वाला वीडियो बनाएगा तो हो सकता है कॉपी करे या फिर कुछ भी बोल रहा होगा, तो उस बात को आपको ध्यान नहीं देना है। ध्यान रखिएगा इस बार भी रिजल्ट हो सकता है थोड़ा लेट से आए, और कहीं भी ऑफिशियल मैं नहीं बोल रहा हूं कि हाँ आएगा ही आएगा, कुछ लोग तो बोल भी देते हैं कि आएगा ही आएगा, मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। अभी मैं हो सकता मैं गलत हूं, ठीक है भाई, एनटीए है कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुछ भी कैसे करने देंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। हम आप साथ में रहेंगे बच्चे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हो सकता है बच्चे जून के फर्स्ट वीक में अगर रिजल्ट नहीं आता है तो जून के सेकंड वीक में कंफर्म बच्चे आपको 15 जून से पहले रिजल्ट आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो उसको लाया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी जो बच्चे एनसीईटी की तैयारी करना चाहते हैं, ड्रॉप लेना चाहते हैं बच्चे, आप यहाँ पे आपके लिए श्योर सिलेक्शन प्लस बैच आ चुका है, जहां पे क्लासेस जो है 1 जून से चलने वाली है, और ऑफर बच्चे अभी आपका चल रहा होगा। यहाँ पे आप देखोगे 2999 का यहाँ पे बच्चे 500 का फ्लैट चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे बच्चे देखो, अगर आपको किसी भी तरह का अपडेट अगर सबसे पहले चाहिए होगा, सबसे सटीक तरीके से, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे 10,000 प्लस बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाओ। एनसीईटी कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम चैनल है बच्चे, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो ऑफिस के नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ऑफिस का नंबर आपके पास है, यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे, ठीक है। दो नंबर आपको दिए गए ऑफिस की तरफ से, और हमारी ऑफिस हमेशा आपके फोन उठाने के लिए तैयार रहती है बच्चे। सुबह 9 से रात 9 बजे तक आप बिंदास कॉल करिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, हर तरह से आपका हेल्प किया जाएगा, और बिल्कुल परेशान आप नहीं होइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट। सुनो, अगर काउंसलिंग की बात करते हैं तो काउंसलिंग क्या होता है, रिजल्ट जैसे ही आती है ना 2-3 दिन बाद काउंसलिंग आपका स्टार्ट हो जाता है। और काउंसलिंग कितने दिन चलती है बच्चे, तो लगभग 3 से 4 महीने काउंसलिंग चलती है, जब तक सारे यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है, आपका काउंसलिंग एंड नहीं होता है। जब तक सारे बच्चों का लगभग एडमिशन, सारी सीट नहीं भर जाती है, काउंसलिंग आपका चल रहा होता है। देखोगे आप अक्टूबर तक, नवंबर तक काउंसलिंग चल रही होती है, ठीक है। तो आप बच्चे इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।